गुरुजी के बारे में कुछ दो शब्द बोल पाना ये सामर्थ्य से बाहर है, इतनी औकात नहीं है। लेकिन गुरुजी के साथ जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक शब्द है, जेवा एक कवन गुण कहिए, जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरा अंत किन्हीं ना लइए। कि जो गुरुजी हैं इनकी अपार महिमा इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी एक जीवा के साथ इसका कोई व्याख्यान, कोई 0.02%, 0.001% भी हम लोग नहीं कर सकते। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से जो बताता हूँ कि मैं गुरुजी के पास आया कैसे, हाउ आई केम अक्रॉस गुरुजी। अराउंड 6 years बैक 2004 में जलवायु टावर में मैं शिफ्ट करा। रिलीजियस हम सारे हैं जहाँ बैठे हैं, भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी किसी गुरु के प्रति आस्था वाला मन हो। इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, साइंटिफिक दिमाग, और जब कभी कभी चर्चा आया भी तो ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस धरती पे वो आखिरी प्राणी हूँ जो कभी किसी गुरु के पास जाएगा, जो कभी किसी फिजिकल फॉर्म में किसी को मानेगा कि ये गॉड है या गुरु है। हमेशा यही रहता था कि रिलीजियस हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान के साथ सीधा रिश्ता है। तो कभी कभार मदर भी कहती थी तो मैं हंस के टाल देता था कि जब ऊपर वाले के साथ सीधा रिश्ता है तो इसकी क्या ज़रूरत है। सो टिल आई वॉज 42, 43, 2004 की बात है। लेकिन ये है कि हम गुरु के पास नहीं आते, शायद भ्रम है हमें कि हम गुरु के पास आए। ये गुरु है जो हमें अपने पास बुलाते हैं, और गुरु उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, गुरु उस हिसाब से तैयारी करते हैं और फिर अपने पास बुलाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। 2003 एंड पे आई केम अक्रॉस टू ए वेरी गुड बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। वो पढ़ने के बाद ऐसा डेस्परेशन सा हुआ कि गुरु तो होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। और लेकिन अब गुरु कहाँ से मिले। शुरुआत कर दी गुरुजी ने ज़िंदगी में आने से पहले शुरुआत कर दी कि गुरु होना चाहिए। वहाँ से जिस समय हम सेक्टर 56 में आए, रिलीजियस थे, मंदिर जाता था, शिव जी के रोज़ जल चढ़ाता था। तो सेक्टर 56 में टेंपल नहीं था, तो एक छोटी सी अटैम्प्ट करी कि एक ट्रस्ट फॉर्म करी और एक टेंपल बनाने की एक वहाँ करते हैं जिसमें कि शिव जी को जल चढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया में एक ट्रस्ट बन गई, एप्लीकेशन लगी हुडा को, और तब कमांडर शर्मा के साथ हमारी मुलाकात हुई। योगा प्राणायाम करते थे। तो एक दिन उन्होंने जिक्र करा गुरुजी महाराज के बारे में और कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज हैं, और अगर आप ये काम कर रहे हो तो गुरुजी से अगर ब्लेसिंग ले लो तो ये आपका ये काम हो जाएगा, ये ड्रीम आपका जो इट विल कम ट्रू। तो मैंने कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो हम ट्रस्ट के 15-20 लोग फर्स्ट टाइम जुलाई में हम गुरुजी के पास गए। तो शर्मा अंकल ने कहा कि गुरुजी पंजाबी हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, मेरे को शायद पंजाबी उतनी ना आए, तो आप सीधे से बात करके पूछ लेना। तो वो दिन और उसके बाद आज का दिन, उस दिन तो पता नहीं ऐसा लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, पंजाबी में बात करनी कर लेंगे, मैं भी पंजाबी हूँ पर चांस। तो लास्ट पे सारा काम हुआ, लंगर किया और जाके गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी इस काम के लिए आए हैं और आपकी ब्लेसिंग चाहिए। गुरुजी कहते जाओ हो जाएगा। बस इतना था, हमें तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें समझ नहीं आई। लेकिन कमांडर शर्मा बाहर आने के बाद ही वॉज वेरी हैप्पी। वो इस तरह से हैप्पी थे कि शायद ये मतलब कंस्ट्रक्ट ही हो गया हो, क्योंकि शायद वो ज़्यादा देर से गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। तो उनको ये मालूम था कि गुरुजी के मुंह से कोई चीज़ निकल जाती है, शब्द निकलते हैं, तो वो दे कम ट्रू, वो उसी तरह से हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पता लगा, लेकिन जो गुरुजी के बारे में वहाँ फर्स्ट डे जाने के बाद जो चीज़ें 3-4 समझ में आई वहाँ के सेटअप के बारे में, वो बड़ी अच्छी लगी। एक तो सबसे अच्छी बात हमें वहाँ पे ये लगी कि ये वो जगह है जहाँ ऑल रिलीजन से, ऑल सेक्ट से लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सब लोग आते हैं। तो दिस वाज वेरी गुड। सेकंड जो हमें वहाँ नज़र आया कि जब एक ही थाली में 4 लोग लंगर करते, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, तो वो बड़ी चीज़ अच्छी लगी।
तीसरे नंबर पे ये देखा कि ये गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते। नॉर्मली टीवी पे हर रोज कुछ ना कुछ देखते हैं जिसमें प्रवचन आते थे, प्रवचन वाज मिसिंग। सो ये भी ऐसा लगा, शुरू में थोड़ा जब मिसिंग भी लगा, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ भी ठीक है, कुछ कहते नहीं है और कोई डायरेक्शन भी नहीं देते कि ये करो ये मत करो। अगर आप हिंदू हो तो अपने हिसाब से काम करते रहो, मुस्लिम हो तो अपने हिसाब से काम करते रहो। यहाँ तक कि ये चारे बातें बड़ी अच्छी लगी। वापस आ गए घर। आने के बाद मैंने अपनी वाइफ से चर्चा करा, प्रीति पुष्करना, नीना भी कहते हैं उसको। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी के बारे में सुना है, देख के आया हूँ, मेरे को तो जगह बड़ी अच्छी लगी है, तो आप चलोगे? कहती हाँ, एक बार जाने में क्या बुराई है, एक बार चल के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम थर्सडे गए थे, तो संडे को हम लोग, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों गुरुजी के पास गए। जाने के बाद वो सारा एटमॉस्फेयर देख के शी वाज सो हैप्पी कि भी ऐसी जगह मैं पिछले 3-4 साल 5 साल से ढूंढ रही थी कि जहाँ मन इतना शांत होता है, इतनी अच्छी जगह है। और गुड़गांव में आने के बाद मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि ये गुड़गांव में कोई अपनापन है, पंजाब से आए थे, कोई ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन इस जगह पे आने के बाद मन को बड़ी शांति मिली है एंड अच्छा लगा है। पहले दिन ऐसा कुछ नहीं लगा उसको कि जैसे गुरु महाराज जी और मेरे को भी कि मतलब महापुरुष हैं, प्रणाम करा, लंगर किया और हम लोग वापस आ गए। तो अभी किसी शब्द में एक जिक्र आता है, बिन बोलियां सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो हम लोग वहाँ पे ऐसे ऐसे पता लगा, और तो ऐसे कोई हम लोग अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं गए थे, कोई पर्टिकुलर हल करने के लिए नहीं गए थे, और ना ही जाके हमने किसी को वहाँ पे कुछ बताया था, मंशा भी नहीं थी ऐसा। लेकिन जैसे गुरुजी के पास गए तो उसके चौथे से 5वें दिन तक एक इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी हमारी लाइफ की, जिसके बारे में कि समझ आना शुरू हो गया। और बिना गुरुजी को बताए, बिना गुरुजी को, मतलब जिसको कहते गुरुजी आते ही स्कैन कर लेते, तो वो स्कैनिंग शायद हो गई हमारी फर्स्ट डे ही। हम लोग करीबन 7 साल से एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। गायनी प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ की, एंडोमेट्रियोसिस, और 7 साल के टफ, उसके बाद 2003 में सर्जरी करा दी थी। सर्जरी होने के बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि प्रॉब्लम क्या है, तो ऑफ एंड ऑन हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो जब गुरुजी के पास हम लोग गए तो कुछ बयान नहीं करा, लेकिन वहाँ से हमें गुरुजी की एक फ़ोटोग्राफ भी मिल गई, जो बाद में पता लगा कई बार साल साल में मिलती नहीं है फ़ोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ को हमने आके घर में रख दिया। 2 दिन बाद इतनी भयंकर पेन शुरू हुई वाइफ को कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई कि डॉक्टर्स के पास गए, उस डॉक्टर के पास जिसने हमें सर्जरी के लिए रिकमेंड करा था, जिसने रिपोर्ट्स देखी हुई थी, उसको जाके वापस रिपोर्ट्स दिखाई तो वो कहते कि इसमें एक ओवरी का मेरे को शक है कि एक ओवरी आपकी स्टिल अंदर है। सारे टेस्ट होने के बाद ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एक ओवरी साइलेंटली अभी भी सर्जरी के बाद अंदर बैठी हुई थी, एंड उसके आसपास मास इतना बड़ा हो गया था कि जो किडनी थी वो स्वॉलन थी टू डबल द साइज, और मास का साइज़ बहुत बड़ा था। एंड डॉक्टर्स ने इमीडिएटली रिकमेंड करा कि आपको एक सर्जरी और करने की ज़रूरत है। सो वाइफ जाने से पहले गुरुजी के कभी कभी गॉड को ये प्रार्थना करती थी कि हम सब कर सकते हैं, सारे टेस्ट करवा सकते हैं, मेरे को आज तक कोई ये तो बता दे मेरे को समस्या है क्या, मेरी प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई तो हो जाए। तो दैट प्रॉब्लम वाज नॉट आइडेंटिफाइड। तो गुरुजी के पास जाने के 3-4 दिन बाद बिना गुरुजी से प्रार्थना करे हुए, बिना उनको बताए हुए, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मेजर एक लाइन अप हो गया। हम लोग जिस दिन जा रहे थे ऑपरेशन के लिए रात 11 बजे, तो कहा चलो गुरुजी को प्रार्थना करके चलते हैं। उस समय में नहीं पता था 11 बजे भी हम लोग जा सकते हैं। चले गए, सोचा 5 ही मिनट बैठेंगे, गुरुजी को प्रार्थना करी, बैठे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, हम लोग अपने सर्जरी के लिए निकल गए। वहाँ जाके 3-4 दिन उन्होंने रोका, और फिर मेरे को बताया गया कि इस हॉस्पिटल में सर्जरी पॉसिबल नहीं है, अपोलो में करेंगे, और 20 अगस्त उसकी डेट दे दी। वापस घर आ गए। उसके बाद हम लोग गए, फिर एक थर्सडे मिला गुरुजी के पास जाने का। गुरुजी के पास जाके जिस समय कहते हैं कि आदमी जब तकलीफ में गुरुजी के पास जाता है तो जितना बढ़िया उस समय कनेक्ट होता है वह नॉर्मल उसमें नहीं हो पाता। तो मेरी वाइफ उस दिन जितना बढ़िया जुड़ पाई गुरुजी से, तो शायद यही लग रहा था कि सिर्फ गुरुजी और मैं हूँ। वो प्रार्थना कर डाली उसने मन ही मन गुरुजी को कि गुरुजी पिछले साल सर्जरी हुई है
और बड़ी मेजर सर्जरी होती है ये। तो आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे को आप मेडिसिन से ही ठीक कर दो, सर्जरी को अवॉइड कर दो। मैंने अपने ढंग से प्रार्थना करी, बाहर आ गए। शी टोल्ड के इस तरह से मैंने प्रार्थना करी है। वापस गए जिस समय हम डॉक्टर्स के पास, दे अगेन सेड कि नहीं, सर्जरी तो मस्ट है, विदाउट सर्जरी आपका ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एनीवे, नॉर्मली गुड़गांव में एक मंथली सत्संग होता है और कई सालों से वो चलता आ रहा था और महीने में एक ही होता था। उस पर्टिकुलर मंथ में एक स्पेशल सत्संग हुआ 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2004 को, प्रॉब्ली स्पेशली शायद हमारे लिए हुआ होगा। वहाँ जिस समय हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने वाइफ को पूछा कि अभी इस सत्संग में जाना है। शी सेड कि नहीं, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा अभी क्यों? कह रही ऐसे नहीं कि गुरुजी कर नहीं सकते, प्रॉब्लम मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे को उसका जवाब नहीं मिला। तो वहाँ लोग शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग से एक बात याद आई कि गुरुजी के पास जाने से पहले शर्मा अंकल मेरे को एक मदान अंकल के घर ले गए थे, किस तरह से मंथली सत्संग में, जिसमें शेयरिंग हो रही थी। तो उस शेयरिंग में जिस तरह से आज मैं शेयर कर रहा हूँ, तो लोग शेयर कर रहे थे। उस समय मन में एक बड़ा प्रश्न आया था कि गुरु ये तो मेरे को कह गए कि सत्संग पे जाना है, और नॉर्मली सत्संग का मतलब होता है भजन कीर्तन, पूजा पाठ, इस तरह का हमारे सिस्टम में होता है।